के जगन्नाथ मंदिर में एक ऐसी रात आई थी जिस रात स्वयं माँ लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ के लिए मंदिर के द्वार बंद करवा दिए थे। उस रात न शंख बजा, न महाप्रसाद बना, न आरती हुई और सबसे बड़ा रहस्य, सुबह जब मंदिर के पट खुले तो भगवान जगन्नाथ के मुकुट पर एक टूटी हुई सोने की चूड़ी मिली। वह चूड़ी माँ लक्ष्मी की थी, लेकिन वह वहाँ पहुँची कैसे? क्या सचमुच माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ से क्रोधित थी, या यह एक ऐसी दिव्य लीला थी जिसका रहस्य आज भी करोड़ों भक्त पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? आइए जानते हैं। सदियों पहले पूरी नगरी, चारों ओर उत्सव का वातावरण था। रथ यात्रा का दिन समाप्त हो चुका था। हजारों भक्त जय जगन्नाथ के जय घोष से आकाश गूंजा रहे थे। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों पर बैठकर गुंडिचा मंदिर पहुंच चुके थे। भक्तों की आंखों में आनंद था, लेकिन उसी समय श्री मंदिर के भीतर माँ लक्ष्मी शांत बैठी थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर उनकी आंखों में एक ऐसा मौन था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। उनकी प्रिय सखी पद्मा धीरे धीरे उनके पास आई। माँ, पूरी उत्सव मना रहा है, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? माँ लक्ष्मी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल भगवान जगन्नाथ के खाली सिंहासन की ओर देखा। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें भी ये महल आज खाली खाली नहीं लगता? पद्मा चौंक गई। माँ, प्रभु तो हर वर्ष रात यात्रा पर जाते हैं, ये तो उनकी परंपरा है। माँ लक्ष्मी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। परंपरा? हाँ, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा कि हर बार बिना बताए चले जाना किसी के हृदय पर क्या बीतती होगी? इतना कहकर माँ लक्ष्मी मौन हो गई। उसी क्षण मंदिर के ऊपर उड़ते हुए सैकड़ों सफेद कबूतर अचानक एक साथ आकाश में गोल गोल चक्कर लगाने लगे। हवा का रुख बदल गया। दीपकों की लौ बिना हवा के कांपने लगी। मंदिर के सबसे वृद्ध सेवायत ने यह दृश्य देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह तो किसी असाधारण लीला का संकेत है। उधर गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ भक्तों के बीच प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। भक्त नाच रहे थे, कीर्तन गूंज रहा था, लेकिन अचानक भगवान के रथ के सामने रखा एक विशाल दीपक अपने आप बुझ गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मुख्य पुजारी घबरा गए। उन्होंने तुरंत दूसरा दीप जलाया, लेकिन वह भी कुछ ही क्षणों में बुझ गया। भीड़ में खड़े एक वृद्ध संत ने अपनी आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, जब माँ लक्ष्मी मौन हो तब पूरा ब्रह्मांड उनके मौन का अर्थ समझने लगता है। उसी रात पुरी के समुद्र ने भी एक अजीब रूप धारण कर लिया। लहरें सामान्य थी, लेकिन उनकी आवाज मानो किसी अदृश्य चेतावनी की तरह सुनाई दे रही थी। नगर के लोग बेचैन होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रथ यात्रा की खुशी के बीच ये रहस्यमयी संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं। और उसी समय माँ लक्ष्मी ने अपनी एक विश्वस्त दासी को बुलाया और उसके कान में केवल एक वाक्य कहा। शागना। वह वाक्य सुनते ही दासी का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, माँ, क्या सचमुच आप वही करने जा रही हैं? माँ लक्ष्मी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, समय आ गया है। दासी तुरंत बाहर की ओर दौड़ पड़ी। कुछ ही क्षणों बाद पूरे श्री मंदिर में एक ऐसा आदेश फैल गया जिसे सुनकर हर सेवायत स्तब्ध रह गया। आदेश था, जब तक माँ लक्ष्मी अनुमति न दें, भगवान जगन्नाथ के लिए श्री मंदिर का एक भी द्वार नहीं खुलेगा। और यहीं से शुरू हुई माँ लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ की उस अद्भुत लीला की कहानी, जिसका रहस्य आज भी रथ यात्रा की परंपराओं में जीवित है। श्री मंदिर में माँ लक्ष्मी का आदेश सुनते ही हर सेवायत एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। ऐसा आदेश पहले कभी नहीं दिया गया था। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि माँ लक्ष्मी के मन में आखिर चल क्या रहा है। मंदिर के सबसे वृद्ध सेवायत ने हाथ जोड़कर विनती की, यदि प्रभु लौट आएंगे और द्वार बंद मिलेंगे तो क्या यह उचित होगा? माँ लक्ष्मी ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। कभी कभी प्रेम को भी अपनी मौन भाषा में उत्तर देना पड़ता है। इतना कहकर वे भीतर चली गई। पूरा मंदिर मौन हो गया। उधर
गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ भक्तों को दर्शन दे रहे थे, भजन गूंज रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी। लेकिन तभी प्रभु, आप सबके घर जाते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी को अकेला क्यों छोड़ देते हैं? यह सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। पुजारी भी स्तब्ध रह गए। किसी बच्चे ने आज तक ऐसा प्रश्न नहीं पूछा था। उसी क्षण भगवान जगन्नाथ के मुकुट से एक सफेद कमल का फूल धीरे धीरे गिरा और सीधे उस बालक के चरणों के पास आकर रुक गया। बालक मुस्कुराया, लेकिन किसी को उस संकेत का अर्थ समझ नहीं आया। रात गहराने लगी, आकाश में काले बादल छा गए, समुद्र की लहरें पहले से ऊंची उठने लगी। तभी पुरी से कई कोस दूर रहने वाले एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। अचानक उनकी बंद आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा माँ लक्ष्मी अकेली खड़ी है और उनकी हथेली में एक स्वर्ण चाबी चमक रही है। दूर से भगवान जगन्नाथ मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच एक विशाल स्वर्ण द्वार खड़ा है। अचानक वह द्वार अपने आप बंद हो जाता है। साधु की आंख खुल गई, उनका शरीर कांप रहा था। उन्होंने ये धीरे क्रोध से नहीं, कहा, ये किसी बहुत बड़े रहस्य की शुरुआत है। अगली सुबह श्री मंदिर की रसोई में महाप्रसाद बनाने की तैयारी शुरू हुई। सैकड़ों मिट्टी के बर्तन चढ़ाए गए, घी डाला गया, चावल रखे गए। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन जैसे ही पहली आंच जलाई गई, वह अपने आप बुझ गई। दूसरी बार फिर बुझ गई, तीसरी बार फिर वही हुआ। मुख्य रसोइया घबरा गया। उसने कांपते हुए ऐसा कहा, तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उसी समय हाँ? मंदिर की सबसे बुजुर्ग उसने आंखें बंद की और बोली, जब तक माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी, महाप्रसाद की अग्नि स्वयं प्रज्वलित नहीं होगी। यह सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। उधर गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के सामने एक रहस्यमयी वृद्धा आई। उसने अपने हाथों से प्रभु को एक छोटा सा नारियल अर्पित किया, फिर मुस्कुराकर बोली, वृद्धा, प्रभु, जिस घर की गृह लक्ष्मी मौन हो जाए, उस घर का वैभव भी मौन हो जाता है। इतना कहकर वह भीड़ में खो गई। पुजारी तुरंत उसके पीछे भागे, लेकिन कुछ ही कदम बाद वह वृद्धा कहीं दिखाई नहीं दी, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। पुजारी लौटे तो देखा, जिस स्थान पर वृद्धा खड़ी थी, वहां एक ताजा कमल का फूल रखा था और उस पर हल्दी से बना एक छोटा सा पद चिन्ह चमक रहा था। वृद्ध माँ, संत ने उसे देखते ही आप हाथ स्वयं जोड़ यहाँ आई थी? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, माँ, आप स्वयं यहाँ आई थी, लेकिन क्या सचमुच वह माँ लक्ष्मी थी या किसी और दिव्य लीला का आरंभ? उस रहस्य का उत्तर अभी बाकी था, क्योंकि उसी क्षण एक सैनिक दौड़ता हुआ श्री मंदिर पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसने घबरा कर कहा, माँ, अभी अभी गुंडिचा मंदिर से संदेश आया है। भगवान जगन्नाथ आज रात बिना किसी को बताए श्री मंदिर लौटने वाले हैं। यह सुनते ही माँ लक्ष्मी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। तो समय आ गया है। और उन्होंने अपने हाथ में रखा सोने का वह छोटा सा ताला उठाया, जिसे देखकर स्वयं मंदिर के प्रधान सेवायत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया, आज रात पूरी एक ऐसी दिव्य लीला का साक्षी बनने वाला है, जिसकी चर्चा सदियों तक होगी। रात का तीसरा पहर, आकाश में घने बादल छाए हुए थे। समुद्र की लहरें सामान्य से कहीं अधिक ऊंची उठ रही थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी असाधारण घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। श्री मंदिर के चारों ओर हजारों दीपक जल रहे थे, लेकिन उस रात उनकी रोशनी में भी एक अनजाना भय छिपा हुआ था। हर सेवायत, हर पुजारी, हर भक्त बस एक ही बात कर रहा था, क्या आज सचमुच भगवान जगन्नाथ को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा? किसी के पास उत्तर नहीं था। उधर गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ की वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। भक्तों के जयकारे से वातावरण गूंज रहा था, लेकिन तभी एक अंधा वृद्ध भिखारी लाठी टेकता हुआ रथ के पास पहुंचा। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, वह केवल रथ की दिशा में मुंह करके बोला, आज आप केवल श्री मंदिर नहीं लौट रहे, आज आप एक ऐसे द्वार पर जाने वाले हैं जहां प्रेम आपकी परीक्षा लेगा।
भीड़ हैरान रह गई। किसी ने उससे बाबा, पूछा, आपको ये कैसे पता? जिसे प्रेम का रहस्य समझ में आ जाए उसे भविष्य भी संकेत देने लगता है। इतना कहकर वह धीरे धीरे भीड़ में आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही क्षण वह कहीं दिखाई नहीं दिया। लोग उसे खोजते रह गए। इसी समय श्री मंदिर के भीतर माँ लक्ष्मी अपने हाथों से मुख्य द्वार पर चंदन और कुमकुम का तिलक लगा रही थी। उनका चेहरा शांत था, पर उनकी आंखों में गहरी करुणा माँ? झलक रही थी। क्या सचमुच ऐसा ही होगा? माँ लक्ष्मी ने उत्तर देने से पहले कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर बोली, माँ लक्ष्मी, मैं उन्हें रोक नहीं रही। मैं उन्हें याद दिलाने जा रही हूँ कि जहाँ प्रेम प्रतीक्षा करता है, वहाँ लौटते समय केवल कदम नहीं, हृदय भी साथ लाना पड़ता है। पद्मा की आंखें भर आई। अब उसे समझ आने लगा, यह क्रोध नहीं था, यह प्रेम की एक मौन भाषा थी। धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ का रथ श्री मंदिर के सिंहद्वार के सामने पहुंचा। चारों ओर शंखनाद गूंज उठा। हजारों भक्त जय जगन्नाथ का उद्घोष करने लगे। सबकी निगाहें मंदिर के विशाल द्वार पर थीं। आज तक हर वर्ष यहीं से प्रभु का स्वागत होता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। विशाल द्वार बंद थे, पूरी तरह बंद। रथ रुक गया, शंखनाद भी मानो थम गया। हवा शांत हो गई, दीपकों की लौ स्थिर हो गई, और तभी मंदिर के भीतर से पायल की धीमी धीमी ध्वनि सुनाई देने लगी। छन छन छन। हर भक्त की धड़कन तेज हो गई। मुख्य द्वार के पीछे माँ लक्ष्मी आकर खड़ी हो गई। उन्होंने द्वार नहीं खोला, बल्कि भीतर से शांत स्वर में कहा, माँ लक्ष्मी, प्रभु, क्या आपको याद है? आपने जाते समय एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था। बाहर सन्नाटा, सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज। कुछ क्षणों बाद भगवान जगन्नाथ की मधुर वाणी सुनाई दी, जगन्नाथ, लक्ष्मी, क्या तुम्हारे हृदय में मेरे लिए द्वार सचमुच बंद हो गए हैं? भीड़ की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी एक तेज हवा चली। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आकाश में बिजली चमकी, और उसी क्षण एक छोटा सा बालक भीड़ से निकलकर दोनों हाथ जोड़कर मंदिर के सामने बैठ गया। उसने रोते हुए कहा, बालक, माँ, द्वार मत खोलिए जब तक प्रभु यह न कह दें कि वे हर बार लौटकर सबसे पहले आपका सम्मान करेंगे। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। किसी ने उस बालक को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी बात सुनकर माँ लक्ष्मी की आंखों से पहली बार आंसू की एक बूंद गिरी। उसी क्षण मंदिर के बंद द्वार के भीतर से एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी, और बाहर खड़े भगवान जगन्नाथ के मुकुट से एक दिव्य पुष्प अपने आप उड़कर सीधे उस बंद द्वार के सामने आकर ठहर गया। कोई समझ नहीं पाया यह संकेत किस बात का था, लेकिन मंदिर के सबसे वृद्ध सेवायत ने कांपते हुए कहा, अब जो होने वाला है वह केवल परंपरा नहीं, स्वयं दिव्य प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य है। और तभी बंद द्वार के पीछे से माँ लक्ष्मी ने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर स्वयं देवता भी मौन हो गए। भाग 4, माँ लक्ष्मी की वह शर्त जिसने देवताओं को भी मौन कर दिया। श्री मंदिर के विशाल द्वार अब भी बंद थे। बाहर हजारों भक्त सांस रोके खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोले। तभी मंदिर के भीतर से माँ लक्ष्मी की शांत लेकिन गंभीर आवाज सुनाई दी, माँ लक्ष्मी, प्रभु, आज मैं आपसे कोई आभूषण नहीं मांगती, न कोई राज सिंहासन, न कोई वैभव। आज मैं केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ। पूरे वातावरण में सन्नाटा छा गया। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए, जगन्नाथ, पूछो लक्ष्मी, तुम्हारा हर प्रश्न मेरे लिए वंदनीय है। माँ लक्ष्मी ने धीरे से कहा, जब आप हर वर्ष अपने भक्तों से मिलने जाते हैं, क्या एक क्षण के लिए भी आपको उस घर की याद आती है जहाँ कोई आपके लौटने की प्रतीक्षा करता है? यह सुनते ही भक्तों की आंखें भर आईं। कई सेवायत रो पड़े, लेकिन भगवान जगन्नाथ मौन रहे। उनकी मुस्कान पहले जैसी थी, पर उनकी आंखों में करुणा की गहराई बढ़ गई। उसी समय आकाश में अचानक एक तेज गर्जना हुई। समुद्र की एक विशाल लहर सामान्य सीमा से कहीं आगे तक चली आई, लेकिन आश्चर्य, वह मंदिर से कुछ ही कदम पहले रुक गई। लोगों ने इसे साधारण घटना नहीं माना। एक वृद्ध संत बोले, जब भगवान और माँ लक्ष्मी की लीला चलती है
तब प्रकृति भी साक्षी बन जाती है। तभी भीड़ में खड़ा वही रहस्यमयी बालक फिर दिखाई दिया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का दीपक था। वह धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा और बंद द्वार के सामने दीपक रखकर बोला, माँ, अगर यह रूठना प्रेम के लिए है तो यह दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक आपका मन प्रसन्न न हो जाए। सबकी नजर उस दीपक पर टिक गई। तेज हवा चल रही थी, बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थी, फिर भी दीपक की लौ जरा भी नहीं डगमगाई। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। यह कोई साधारण बालक नहीं है। मंदिर के भीतर माँ लक्ष्मी ने भी उस दीपक की दिव्य ज्योति को महसूस किया। उनकी आंखें बंद हो गईं। उन्हें स्मरण आया जब भगवान जगन्नाथ पहली बार रथ यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा था, लक्ष्मी, मैं जहाँ भी जाऊं मेरा हृदय यहीं रहेगा। माँ लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, मुझे आपके जाने से कभी दुख नहीं हुआ। दुख इस बात का हुआ कि दुनिया ने इस लीला का अर्थ बदल दिया। लोग सोचने लगे कि मैं केवल क्रोधित होती हूँ, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि मेरा यह रूठना हर परिवार को एक सीख देने के लिए है। बाहर भगवान जगन्नाथ ने पहली बार अपना उत्तर दिया, जगन्नाथ, लक्ष्मी, तुम्हारा रूठना भी मेरे भक्तों के कल्याण के लिए है और मेरा लौटना भी। यदि आज यह लीला न हो तो संसार कभी यह नहीं समझेगा कि घर का सम्मान घर की लक्ष्मी से ही होता है। यह सुनते ही मंदिर के भीतर घंटियां अपने आप बज उठी। आकाश से हल्की पुष्पवृष्टि होने लगी। समुद्र की गर्जना शांत हो गई। दीपक की लौ और भी तेज चमकने लगी। लेकिन उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। मंदिर के बंद द्वार के नीचे से एक चमकदार स्वर्णिम प्रकाश बाहर आने लगा। उस प्रकाश में एक छोटी सी सोने की चूड़ी धीरे धीरे बाहर लुढ़ककर भगवान जगन्नाथ के चरणों में आकर रुक गई। सभी लोग स्तब्ध रह गए। मुख्य पुजारी कांपती आवाज में बोले, ये तो माँ लक्ष्मी की चूड़ी है। भगवान जगन्नाथ ने उस चूड़ी को उठाया और मुस्कुराकर अपने मुकुट से लगा लिया। उसी क्षण भीतर से माँ लक्ष्मी की मधुर हंसी सुनाई दी। अब सब समझ चुके थे, यह बदला नहीं था, यह प्रेम की वह दिव्य लीला थी जिससे संसार को यह संदेश देना था कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं भगवान का स्थायी निवास होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। जय जगन्नाथ।